महाभारत में भगवान को कृष्ण तो कहा ही नहीं गया है। महाभारत में कुछ ही लोगों ने ठाकुर जी को कृष्ण कहा है, जैसे कि कुंती कृष्ण बोलती है, अर्जुन कृष्ण बोलता है और द्रौपदी कृष्ण बोलती है। बाकी सब तो सब द्वारिकाधीश ही बोलते हैं। और कथा में भी महाभारत प्रसंग आया, इतने में द्वारिकाधीश जी आ गए हैं। हमारे लिए तो मैंने कहा कि द्वारिका, अभी नाथ द्वारा कथा में कह रहा था कि मेरी 3 जन्मभूमि हैं, एक नहीं है। पहली जन्मभूमि वृंदावन, जहां पर शरीर ने जन्म लिया। दूसरी जन्मभूमि श्री द्वारिकापुरी, जहां पर कर्म यानी कि भागवत, मैंने पहली भागवत द्वारिका में की, कर्म ने जन्म लिया। और तीसरी जन्मभूमि नाथ द्वारा, जहां पर ठाकुर जी की सेवा ने जन्म लिया, वहीं से गिरधर लाल जी पधारे। तो 3 जन्मभूमि। और ऐसी हमारी कर्म भूमि है द्वारिकापुरी। और इस साल बड़ी खुशी की बात है भैया, हमारे कथा के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और उस 5 वर्ष की पूर्ति में 5 साल बाद 20 जुलाई 2015 को पहली कथा द्वारिका में हुई। अब 5 साल बाद फिर से इस साल जून में पुनः द्वारिका में कथा होने जा रही है, 5 साल की पूर्ति में। खूब आनंद, खूब रस मिलेगा। श्री द्वारिकाधीश की यदा मृधे कौरव जयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शः भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहां से महाभारत की कथा प्रारंभ हो रही है। बहुत सावधानी से थोड़ी देर सुन लो, फिर हम कथा विराम कर दें आज। विराम करके फिर हमको थोड़ी दूर ही हमारे श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी की कथा चल रही, वहां जाना है। उनकी आज्ञा हुई है, वो एक दिन यहाँ कथा में पधारेंगे। तो कथा का समय एक ही है, 4 से 8 है उनका भी, यहाँ पर भी। लेकिन देखो, संत हृदय नवनीत समाना, वे कह रहे थे, आप भी आज संकेत कर रहे थे, वे कह रहे थे कि हम समय थोड़ा आगे पीछे करके आना पड़े, लेकिन कथा में जरूर आएंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी यहाँ कथा में पधारे। तो उनको एक निमंत्रण मात्र देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी कथा प्रसंग थोड़ा सा श्रवण करो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया, जिसके प्रहार से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन यहीं तक कथा थी, ऐसा नहीं है। महाभारत क्या कहती है? भागवत में तो यही लिखा है कि दुर्योधन परास्त हो गया, भीम जीत गए और महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में गया। लेकिन महाभारत में एक नई कथा है। महाभारत क्या कहती है? बोले युद्ध का अंतिम पड़ाव चल रहा था और जैसे ही भीम ने दुर्योधन को मारने का प्रयास किया, तो कभी तो सिर पर गदा मारे, कभी कमर पर मारे, कभी कहीं मारे, लेकिन इन सब प्रहारों से दुर्योधन पर कोई विशेष भारी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्यों? दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे का था, उसको किसी भी प्रकार से मारना बहुत असंभव था। कथा आप सब जानते हैं। गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि रात्रि में निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाना, मैं तुमको अपने नेत्रों से देख लूंगी, तुम्हारा संपूर्ण अंग लोहे का हो जाएगा, फिर तुमको युद्ध में कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन भूल से यह बात हमारे द्वारिकाधीश को पता चल गई कि गांधारी ने दुर्योधन से कहा निर्वस्त्र होके आ जाना, और वो अपनी नेत्रों की ज्योति जितनी उसने बचा के रखी है, उन सबके प्रताप से लोहे का इसको बनाएगी। अब अर्धरात्रि में दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के अपनी मां के कक्ष में जा रहा था।
इतने में ही महल में द्वारिकाधीश आ गए। और द्वारिकाधीश आके कहीं हो नंगा होके जा रहा है मैया के सामने। अरे माँ ने आज्ञा की, बोले तो माँ ने आज्ञा करिए तो निर्वस्त्र होके कहा तो कपड़े उतार देता, कम में कौपीन तो पहन ले, कुछ तो धारण कर ले। एक आयु के बाद में माँ के सामने भी निर्वस्त्र होके नहीं जाना चाहिए। तुरंत ठाकुर जी ने केले का पत्ता दे, बोले ले इसको लपेट के चला जा। अच्छा नहीं लगता ऐसे निर्वस्त्र होके, इतना बड़ा हो गया तू जाएगा। दुर्योधन चला गया। अब उसकी माँ ने तो पट्टी पहन के बैठी थी, बोले आ गए दुर्योधन, बोले हाँ आ गया। इतने में गांधारी ने अपनी पट्टी खोली, अपने आंखों से पट्टी को हटा करके जैसे ही अपने नेत्र खोल करके, पहली दृष्टि पड़नी चाहिए बस, उस पहली दृष्टि से ही जो गांधारी सोचेगी सामने वाले का वो हो जाएगा। गांधारी ने सोचा मेरा पुत्र लोहे का हो जाए, इसको कोई भी अस्त्र शस्त्र मार ना सके। और इस भाव से जैसे ही नेत्र खोल करके सामने उसने दुर्योधन को देखा तो पूरे अंग तो उसका लोहे का हो गया, लेकिन जितनी क्षेत्र में कटी भाग में उसने केले का पत्ता पहना था उतना खाली उसका शरीर रह गया साधारण। अब भीम दुर्योधन को मार रहा है लेकिन दुर्योधन मरे ही नहीं। मारते 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 उसने अर्जुन की रथ की ओर ठाकुर जी को देखा, बोले कैसे मरेगा ये? भगवान ने रथ पर बैठे बैठे इशारा किया, बोले यहां मार तब मरेगा। अब भीम एक बार को घबराया भी, बोले नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध के विरुद्ध होगा। भगवान बोले मैं कह रहा हूं यदि मेरी आज्ञा हुई है धर्म विरुद्ध कार्य करने की तो उससे बचाने की जिम्मेवारी भी मेरी है, कर तू। भीम ने अपनी गदा घुमाई और गदा घुमा करके जैसे दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, आकाश में खड़े हुए देवताओं के पेट में दर्द होने लगा। बोले ये तो बड़ी जल्दी महाभारत युद्ध पूरा हो गया। अरे महाभारत युद्ध के मध्य में ठाकुर जी का कमाल देखा, प्रारंभ में ठाकुर जी का कमाल देखा, कुछ अंत में भी तो कुछ दिखना चाहिए। देवताओं ने नारद जी को बुलाया, बोले कुछ करो। बोले क्यों? बोले रणभूमि में कृष्ण को उतारो कैसे भी। नारद जी बोले स्थिति क्या चल रही? बोले स्थिति ये चल रही है कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ जो कि धर्म विरुद्ध है, और इस धर्म विरुद्ध की आज्ञा भी द्वारिकाधीश ने दी है। नारद जी बोले अच्छा अभी करता हूं। नारद जी कहां गए? ऐसे आदमी को खोजा जो युद्ध में था ही नहीं, बलराम जी। बलराम जी महाभारत युद्ध में नहीं थे। बलराम जी ने मन में भाव रखा, एक तरफ तो हमारा भाई है कृष्ण और दूसरी तरफ हमारा चेला दुर्योधन, हम किस तरफ से लड़ें? पांडव पक्ष से लड़ेंगे तो शिष्य द्रोह हो जाएगा, गुरु शिष्य को थोड़ी मारेगा, और यदि कौरव पक्ष से लड़ेंगे तो भाई से युद्ध थोड़ी करेंगे। इतने में माला झोली उठाई और बोले हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, आप लोग युद्ध करो, हम रहेंगे ही नहीं तो फिर किस पक्ष में रहें? पक्ष का कोई भाव ही नहीं आएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर बलराम जी, इतने में ही नारद जी महाराज हाँफते हाँफते पहुंचे। नारद जी को देख के बलराम जी बोले क्या हो गया? बोले आपके रहते हुए धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है। बोले क्या हो गया? बोले आप महाभारत की पूरी बागडोर योगेश्वर कृष्ण के हाथ में छोड़े आए, लेकिन क्या करें जमाना ऐसा आ गया योगेश्वर कृष्ण ही धर्म विरुद्ध कार्य करा रहे हैं। बलराम जी बोले क्या हो गया बताओ तो सही। बोले भरे महाभारत के युद्ध के विश्राम में अर्जुन ने, भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया जो कि धर्म के युद्ध के विरुद्ध कार्य है, नाभि से नीचे प्रहार, और आज्ञा किसी और ने नहीं, आपके छोटे भाई द्वारिकाधीश ने की है। अब देखो श्रवण में दोष होता है। गरुण पुराण में, गरुण पुराण की कथा कब होती है? जब कोई घर में पधार जाए। उसमें एक जगह ये भाव बताया गया है कि सूतक पातक कब लगते हैं? घर में किसी की मृत्यु हो जाए और आप कहीं बाहर हो, आप किसी कार्य से कहीं गए हुए हो, विदेश गए हुए हो, और यदि आपको जानकारी नहीं मिले कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो आप सामान्य रूप से रह सकते हो, मतलब आप भोजन कर सकते हो, आप भोजन सिद्ध भी कर सकते हो, आप
स्नान करके नए कपड़े धारण कर सकते हो, जो जो सूतक में नहीं करना चाहिए वो सब आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपको पता चल गया कि घर में किसी की मृत्यु हो गई और उसके बाद आपने कुछ भी किया तो फिर वो दोष लगेगा उसका। सूतक, पातक, पाप, पुण्य ये सब श्रवण से होते हैं। बलराम जी बोले यदि मुझे पता नहीं चलता और मेरे को बिना पता लगे महाभारत युद्ध में दुर्योधन को मार दिया गया होता, महाभारत का युद्ध पांडव जीत जाते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वहां धर्म विरुद्ध कार्य हुआ है और अब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे दोष लगेगा। माला झोली पकड़ाई नारद जी को, बोले ये पकड़ो। बोले आप कहां चले? बोले जा रहे हैं युद्ध मैदान में। हल मूसल उठा करके सीधे दौड़े हैं कुरुक्षेत्र की ओर। आकाश में देवता ताली बजाने लगे, बोले अब आएगा आनंद। ये सब लीलाएं देवता ही करवाते हैं। बोले ये सब नमक मिर्ची झोंकने का। अब देखो कंस बढ़िया अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी कर दी इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल हो, जबरदस्ती। और वहीं से शुरू हो गई उसकी कारनामे। ऐसे करते हैं देवता, केवल किस लिए? बोले भगवान की लीला देखने के लिए। अब यहां तो पांडव जश्न मना रहे थे, हम जीत गए, विजय, हम जीत गए, विजय हो गए। इतने में ही पृथ्वी डामाडोल होने लगी, कंपायमान होने लगी, भूकंप आने लगा, प्रलय जैसा स्वरूप होने लगा। मेघ मालाओं ने आकर के पूरे कुरुक्षेत्र को मानो जैसे घेरा बना लिया हो। सूर्य के दर्शन अंतर ध्यान हो गए। रात्रि काली घटा पूरे कुरुक्षेत्र मैदान में छा गई। हाहाकार करके पांडव दौड़े कृष्ण की शरण में, बोले कन्हैया बचाओ, ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है? बोले पृथ्वी को अपने मस्तिष्क पर धारण करने वाले को जब क्रोध आता है तब ये होता है। बोले कौन आ रहे हैं? बोले साक्षात शेष स्वरूप श्री बलराम जी पधार रहे हैं। अब तो भीम घबरा गया, बोले उनके चेले को मार दिया है मैंने और धर्म विरुद्धता से मारा है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले तू चुपचाप खड़ा हो जा, मैंने आज्ञा की थी, मेरी आज्ञा से तूने किया है, तेरे को बचाने की जिम्मेवारी भी मेरी, तू खड़ा रहे वहीं पे। और भीम के पास, दुर्योधन के पास जाकर के भीम खड़ा हो गया। सामने से विशाल विकराल स्वरूप लेकर के, हल मुसल अपने कंधे पर धारण करके बलराम जी दौड़ करके आ रहे हैं। अर्जुन चरण पकड़ रहे हैं, बोले प्रभु बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। द्वारिकाधीश बोले मैं हूं ना, चुप रहे, सब हो जाएगा अभी। वहां से बलराम जी को आते देख ठाकुर जी ने तुरंत रथ पर से उठे, नीचे कूदे और यहां से ठाकुर जी चौकड़ी भर के भागे। आगे से बलराम जी आ रहे हैं, यहां से ठाकुर जी आ रहे हैं। भीम बीच में खड़ा खड़ा घबरा रहा है, बोले आज ये दोनों में युद्ध होगा, बीच में मरूंगा मैं। लेकिन भगवान ने सांत्वना दी, तो चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। आकाश में देवता कर रहे हैं, बोले आज शेषनाग और नारायण दोनों में युद्ध होने वाला है, प्रलय आने वाला है। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। ठाकुर जी की बुद्धि इतनी प्रबल है, वो ऐसा कुछ कर जाएंगे कि युद्ध होगा ही नहीं। देवता बोले सब देखते रहो क्या होने वाला है। सामने से बलराम जी जैसे सन्निकट आने लगे, उनके हाथ में हलमूशल है और ठाकुर जी के हाथ में कुछ भी नहीं था। द्वारिकाधीश दौड़ करके गए और दौड़ करके उन्होंने वो किया कि जिससे बलराम जी का गुस्सा सारा ठंडा हो जाए। क्या किया? दौड़ करके गए और जाकर के चरण पकड़ लिए बलराम जी के और चरण लगा करके सिर मानो नवाने लगे। जय हो भैया, स्वागत, बड़े दिन बाद आपके मंगल में दर्शन हुए, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अब तो जैसे ही बलराम जी ने देखा चरण में लेट करके कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं, भाव भर आया, तुरंत हलमूसल दूर फेंक दिया, उठा के कन्हैया को हृदय से लगा लिया। बोले कन्हैया महीनों बीत गए तो कुछ देखे बगैर बिल्कुल मन ना लगो, आज तो कुछ देख के आराम पड़ो है। भगवान कृष्ण महाभारत में कहते हैं बड़े लोगों के सबसे कोमल अंग कौन सा होता है? चरण। श्रीमद् भागवत के इसी महाभारत के इसी प्रसंग में भगवान एक शिक्षा देते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। और ये बात सभी बालकों को कान खोल के सुननी चाहिए। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का और बुद्ध पुरुषों का क्रोध ही वर के समान होता है। उस क्रोध से कभी भी छोटे बालकों को या छोटे बच्चों को कभी उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसे कृत्य करते रहना चाहिए जिससे माता पिता को गुस्सा आवे।
ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो, गिलास तोड़ दो, फेंक दो, तोड़ा तो गुस्सा आवे, एक आध गाली दे दे माता पिता। क्योंकि भगवान कह रहे हैं बड़े लोगों का गुस्सा क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, वो वर के समान होता है, उसको वरदान समझ करके ग्रहण करो। और यदि कभी अत्याधिक क्रोध माता पिता को आ जाए तो बोले सबसे कोमल अंग उनके शरीर में है उनके पैर। उनसे आर्ग्यूमेंट मत करो, उनसे लड़ो मत कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, आप मुझ पर चिल्ला रहे हो, ये ऐसा मत करो। और जब कुछ सुनाए ना, सीधे उनके चरण पकड़ लो, अच्छा ठीक है पिताजी, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। 3-4 बार चरण पकड़ लोगे, 5वीं बार पिता गुस्सा ही नहीं करेगा, बोले कि ये पैर पकड़ लेता है, कुछ भी कहो इसको। चरण सबसे कोमल अंग होते हैं, इसलिए कभी भी किसी को भी क्रोध आवे उसके पैर पकड़ लो, अच्छा ठीक है भैया, गलती, मेरे से गलती होगी, क्षमा करो। क्षमा बड़ेन को चाहिए, क्षमा का भाव सब बड़ों के हृदय में होना चाहिए। वो क्षमा कब करते हैं? जब चरण पकड़ो। ठाकुर जी ने चरण पकड़े, दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ, और क्रोध शांत होकर थोड़ी देर तो कृष्ण को निहारते रहे, लेकिन जैसे ही फिर भीम को देखा, ताम्रवर्ण हो गया नेत्रों का। भगवान से बोले तू अब हट जा लाला, या भीम को छोड़ूंगा नहीं मैं, यानी धर्म विरुद्ध कार्य कियो, यानी दुर्योधन की जंघा पे प्रहार कियो। द्वारिकाधीश बोलते बस ये भाव सुन लें, फिर हम कथा कल से करेंगे 4 बजे। ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ दादा, उसने धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया, उसने धर्म ही किया। दाऊ दादा कहने लगे लाला देख, तू भक्त वत्सल है, तेरे अंदर भक्त के प्रति करुणा होगी, लेकिन धर्म विरुद्ध जो कार्य करेगा वो भक्त हो चाहे भाई हो, मैं तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तुम जब जानते हो धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार उचित नहीं, तो तुमने आज्ञा कैसे कर दी कि नाभि से नीचे प्रहार करो? तब भगवान ने मानो अपना रूप बदल लिया हो, कृष्ण की जगह साक्षात नारायण रूप में प्रकट हो गए हो, और बलराम जी साक्षात शेष रूप में प्रकट होके याचना करने लगे, मेरी इस शंका का समाधान करिए प्रभु। तब भगवान कहते हैं, बोले शेष, धर्मावली को मारने के लिए, पहली बात तो धर्मावली ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा कि उसको मरना पड़े, लेकिन अधर्मी को मारने के लिए यदि अधर्म का मार्ग भी अपना जाए तो वो अधर्म का मार्ग भी धर्म है, अधर्मी को मारने के लिए। जैसे कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे पूज्य पिताजी इस दृष्टांत को कहते हैं कि किसी घर में आप गए और घर के लोगों ने आपसे कहा कि भैया हमारी बेटी के लिए अच्छा लड़का बताइए, तो आपने कहा ठीक है बताएंगे। तो फिर वो लोग कहें कि हमने आपकी उनके बेटे के संग फोटो देखी थी, वो लड़का बड़ा अच्छा है, आप उनसे हमारे बेटी का संबंध करा दीजिए, बढ़िया। तो जहां बेटी का अच्छे घर में संबंध हो जाए, ऐसे स्थान पर भले ही वो योग्य नहीं हो, भले ही वो इतने श्रेष्ठ नहीं हो, लेकिन फिर भी एक लड़की अच्छे परिवार में चली जाए, उसके लिए यदि एक बार झूठ भी बोल दिया जाए कि भाई वो ऐसा परिवार अच्छा है, ठीक है, सब है, बढ़िया है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो अधर्म भी धर्म है, वहां पर झूठ धर्म बन जाएगा। गौ हत्या करने के लिए कोई कसाई पीछे पीछे दौड़ रहा है और आपने अपने आगे गाय कोई गली में जाते हुए देखा, अब आपसे कसाई आकर के पूछे आपने गैया देखी, अब आप बोल दोगे कि इधर गई है, तो आपके सत्य बोलने से उसकी हत्या हो जाएगी। ऐसे स्थान पर असत्य ही धर्म है। ठीक उसी प्रकार भैया, अधर्मी को मारने के लिए, विधर्मी को मारने के लिए यदि अधर्म का सहारा लेना पड़े तो वो अधर्म भी धर्म है। दाऊ दादा पूछने लगे क्या धर्म किया दुर्योधन ने? बोले अच्छा, आप दुर्योधन के अधर्म के बारे में पूछ रहे हैं? पांडु महाराज मरणासन अवस्था में थे, उस समय धृतराष्ट्र से कह के गए थे कि मैं तो चला जाऊंगा, कुछ दिन तुम शासन कर लेना, लेकिन बाद में मेरे पुत्र को ही राजा बना देना। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए सदैव विचार करता रहा।
लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया इन पांडवों को, 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास पर भेजा। और तो हद तो तब हो गई जब भरी सभा में दुर्योधन दुशासन से कहता है कि इस द्रौपदी के वस्त्र का चीरहरण करके इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दे। ये सब धर्मावली के लक्षण हैं। अरे जिस समय इसने ये प्रण लिया था कि मेरी जंघा पर निर्वस्त्र द्रौपदी को बैठा ले, उसी समय भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी, बोले तेरी जंघा पर एक दिन मेरी गदा विराजेगी। आज भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। ये धर्म के लक्षण हैं इसके। ऐसे व्यक्ति को तो अधर्म से ही मारना धर्म है भैया। तब जाकर के उनको ये बात समझ में आई। और फिर अंत में भगवान ने ये भी बताया, बोले तुम्हारे भांजे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके इन लोगों ने मार दिया, छल से मार दिया। तब ये बात जब बलराम जी ने सुनी तो सुभद्रा उनकी बड़ी प्रिय, सुभद्रा के पुत्र उनको अत्यंत प्रिय। ये बात सुनकर के फिर जाकर के उनका क्रोध शांत हुआ। बोले ओहो, इन्होंने मेरे भांजे को मार दिया छल से। तब उन्होंने कहा इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने महाभारत युद्ध को संभाला।